अस्सलाम वालेकुम। न्यू प्लस के साथ मैं हूं खावर बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं सोबिया तारिक। जी। सोबिया, आज हमारे पास व्लॉग के लिए कौन सा हॉट टॉपिक है? अगर आजकल देखा जाए तो पाकिस्तान में तो शादियों का सीजन है और इस वक्त हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही शादी का चर्चा है और वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट की शादी की। अच्छा। बिल्कुल। रजब भट्ट वही यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान में हर 10 से बिल्कुल 18 साल के बच्चे के लिए किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। और अगर हमें याद रहे कि वही यूट्यूबर हैं जो कि गूगल सर्च रैंकिंग में 2024 में सबसे ज्यादा देखे गए यूट्यूबर हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने रजब भट्ट को सर्च किया। आखिरकार उनकी शादी भी इख्तिताम पजीर हो गई है। शादी में कौन कौन आया, कितना खर्चा हुआ और किसने कितना पैसा लुटाया। फिलहाल तो ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला है ही यही, क्योंकि हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल रवां दवां चल रही है। पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल जा रहा है, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। हमने अपने सारे कर्जे भी उतार दिए और अब हम दूसरे ममालिक को कर्जा भी दे रहे हैं। इसलिए हमारे पास बात करने के लिए सिर्फ रजब भट्ट और उसकी शादी रह गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लिया जाए, चाहे टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का चर्चा है, रजब भट्ट की शादी। मसला ये नहीं है कि रजब भट्ट ने इतनी महंगी शादी क्यों की, मसला हमारी तरजीहात का है। क्या हमारे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं रह गया? हमारे पास कुछ डिटेल्स मौजूद हैं जिनमें मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने और इन्फ्लुएंसर्स ने रजब भट्ट को कौन कौन से तोहफे दिए, और उसके बाद फिर हम आगे मजीद बात करते हैं। जी बताएं। बिल्कुल। अगर हम मेहमानों की भी बात करें तो रजब भट्ट की शादी में एक से एक बढ़कर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ने शिरकत की थी। अब उन्होंने सलामियां भी दी, तो उसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास मौजूद है जो हम शेयर करेंगे। जैसे कि डकी भाई जो कि पाकिस्तान के एक बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने 3 लाख रुपए सलामी में दिए। 3 लाख। इसके अलावा नदीम नानीवाला 1 लाख कैश, 20 मिलियन चेक और आईफोन गिव अवे का कहा। काशिफ जमीर ने डायमंड सेट, गोल्ड की रिंग्स, कैश, इसके अलावा उम्रा पैकेज, AK-47 और फिर इसके बाद अगले ही दिन यानी कि वलीमे वाले दिन ही जेल का सफर किया गया। अब बात यहाँ करनी है कि ये सब आपका प्राइवेट फेल है। आपको जो भी तोहफे मिले वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसे आप पब्लिक क्यों कर रहे हैं? जिस मुल्क की 40% अवाम, या एक फिगर लगा लें कि 60 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, उनको आप ये सब दिखा के उनके जज्बात को मजरूह क्यों कर रहे हैं? उनको आप ये अपने महंगे महंगे तोहफे और लाखों डॉलर्स में सलामियां दिखाकर उनकी इज्जत नफ्स क्यों मजरूह कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कितनी ही ऐसी बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही सिर्फ माली मुश्किलात की वजह से। उनको आप अपनी पर्सनल लाइफ दिखा के उनकी इज्जत नफ्स मजरूह कर रहे हैं, और आगे कम पाकिस्तान में मसाइल हैं जो आप और ज़्यादा मसाइल में पाकिस्तान की आवाम को घसीट रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बात पंजाब के कल्चर के बारे में भी कर लेते हैं। तो खावर, आप ये बताइए कि अगर देखा जाए तो ये तो पंजाब का कल्चर है, पैसे उड़ाना, हवाई फायरिंग करना, छोटी से छोटी शादी भी हो तो उसमें हर पैसे छोटी से छोटी शादी में भी आपको नजर आएगा। अगर एक यूट्यूबर ने बड़े पैमाने पर इस पे कर लिया तो फिर लोगों को इससे इतना मसला क्यों है, या फिर ये इतनी बुरी बात क्यों समझी जा रही है? जी बिल्कुल, पंजाब का ये खुसूसन लाहौर का ये कल्चर है कि छोटी से छोटी भी शादी हो तो उसमें 10 का नोट सबसे पहले उड़ता है, और ख्वाजा सरा तो कम से कम जरूर नाचते हैं। और जैसे जैसे कैटेगरी इंक्रीज होती जाती है वो नोट भी बड़ा होता जाता है। लेकिन वहाँ पे जहाँ हमारे कल्चर में ये बिगाड़ पैदा हुआ है, वहाँ हमारा कल्चर और हमारा दीन हमें कुछ नॉर्म्स भी सिखाता है कि अगर आपके पास कोई नेमत है तो उसका इतना ज़्यादा शो ऑफ ना करो कि जिसके पास वो नेमत नहीं है उसके दिल में एहसास कमतरी पैदा हो। तो हमारा कल्चर हमें ये भी, हमारे बुजुर्गों की जो तरबियत है हमें ये भी चीज़ें सिखाती हैं। इसका भी हमें साथ साथ ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब जाहिर है हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमें अपने रिलीजन जो हम फॉलो करते हैं उसके बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ ये बात ज़रूरी है कि इनकी जो फैमिली व्लॉगर्स की व्यूअरशिप है वो 10 साल से 18 साल के बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या मिसाल ये बन रहे हैं और उनके लिए क्या एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं अपने आने वाली नस्ल के लिए। अच्छा खावर, आजकल ये भी बहुत खबरें हैं कि अगर रजब भट्ट ने अपनी शादी पे पैसे लगाए हैं तो उससे दुगनी अमाउंट उन्होंने कमा भी ली है, तो ये क्या बात है? एक रिपोर्ट के मुताबिक रजब भट्ट ने अपनी शादी पे YouTube के ऊपर 8 से 10 वीडियोस लगाई हैं और हर वीडियो ने कम से कम 5 मिलियन क्रॉस किए हैं। अगर RPM 3 से 4 डॉलर का भी है तो ये पाकिस्तानी करोड़ों से ऊपर की रकम जाती है, जो कि उन्होंने इन 8 से 10 दिनों में अपनी शादी की वीडियो से कमा ली हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास भी कुछ डाटा है कि शादी पे इतने पैसे लगे हैं जितने उन्होंने कमा लिए हैं? अच्छा, अगर देखा जाए ना तो इस तरह के मोस्टली इवेंट्स जो हैं वो बहुत से ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं, तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स का इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता, तो वो जितना
खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा कमा भी लेते हैं। अच्छा, ये रजब भट्ट का जो केस था, इसको पुलिस भी पकड़ के ले गई थी, वो क्या मामला था? अच्छा, इसके बारे में भी डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हम एफआईआर में देखें तो जो रजब भट्ट के वालिद साहब हैं उनका नाम भट्ट नहीं बल्कि भट्टी लिखा गया है। अफजल भट्टी उनके आईडी कार्ड पे लिखा गया, और रजब भट्ट जो है अपने यूट्यूब पे भट्ट मशहूर है। तो समझ जाएं कि कितना दोगलापन है सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ के और अंदर। इसका जवाब तो मेरे ख्याल से रजब भट्ट खुद ही दे सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी रजब भट्ट की शादी की एक ओवरव्यू लुक। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।